हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल इक्विबस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। सो एक्चुअली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था एंड वो पॉडकास्ट का मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे। बट एक चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हिट हुई, सो आई थॉट कि ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, सो दैट अगर आप न्यू ट्रेडर हो या फिर आप मार्केट में बहुत टाइम से हो बट अभी तक आपको एक कंसिस्टेंसी या फिर कंसिस्टेंट रिजल्ट मार्केट में नहीं देखने मिल रहे, सो आपके भी एक लाइफ में या फिर आपके भी एक ट्रेडिंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड हो पाए। ओके, सबसे पहले तो ये पॉडकास्ट जो है वो आपको वर्ड्स ऑफ विजडम ये चैनल पे देखने को मिलेगा एंड जिसमें मेन गेस्ट थे प्रदीप बोंडे जी। नाउ ही इज़ वन ऑफ द वेटरन ट्रेडर इन द मार्केट, लास्ट 26 ईयर से वो मार्केट में है एंड फाउंडर ऑफ द प्लेटफॉर्म स्टॉक भी, उनका खुद का प्लेटफॉर्म भी है। ओके, सो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ये पूरा जो पॉडकास्ट है वो एक बार चेक कर लेना। इसमें कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर कोई कोई ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, बट यहाँ पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है एंड न्यू ट्रेडर को कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए, ये सारे चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एंड मैंने पर्सनली ये वीडियो देखा, बहुत ज़्यादा एक वैल्यू ऐड हुई। इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो मुझे हिट हुई, तो यहाँ पे प्रदीप बोंडे जी का कहना था, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द सोशल मीडिया, one of the with the social media like YouTube or like Twitter, the new person or the new trader who comes into the market is exposed to too many trading styles. Okay, and that really hit me hard, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप YouTube पे जाओगे या फिर Twitter पे जाओगे, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखने को मिलेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग भी क्या करते हैं कि एज मैनी एज पॉसिबल अगर मैं न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख लूँगा तो हमें लगता है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहूँगा मार्केट में। बट यहाँ पे प्रदीप मोंडे जी ने यही चीज़ बताई कि कोई एक सिंगल स्ट्रेटजी होती है या फिर कोई एक टेक्निक होती है, उसको यहाँ पे कंप्लीटली समझने के लिए उस पर कंप्लीटली डीप डाइव एनालिसिस करके उस पर ट्रेडिंग करने में एक 6 to 7 मंथ्स का टाइम चले जाता है। उसके बाद पता चलता है कि वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करेक्टली आपके लिए वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। एंड सेकेंड थिंग, उसमें कभी-कभी तो कोई स्ट्रैटेजी में खाली उसका एंट्री या फिर उसमें एग्ज़िट पॉइंट डिसाइड करने में 6 या फिर 1 साल चला जाता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को यहाँ पे एक्सपोज़ है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने का ट्राई कर रहे हैं, तो हमें कहीं भी यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक्सपर्टीज़ नहीं आएगी। एंड अगर आपने मेरे पहले वीडियो भी देखे तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करो एंड उस पे हमेशा फ़ोकस रहो। सेम यहाँ पे प्रदीप जी ने भी वही चीज़ ब बताई कि वो एक टाइम था ऐसा जहाँ पे वो 10 साल से एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यहाँ पे फ़ॉलो कर रहे थे। समझो अगर कोई वेटरन आके ये चीज़ बोल रहा है कि वो 10 ईयर्स से यही सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे वर्क की यूज़ करके यहाँ पे मार्केट में सक्सेसफुल रहा है। हमें भी क्या करना चाहिए कि हमें भी एक या फिर मतलब खुद का ट्रेडिंग स्टाइल अगर नहीं भी है, अगर किसी और का ट्रेडिंग स्टाइल हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। यहाँ पे प्रदीप जी ने भी वही बताया कि अगर आप दूसरे के आइडियाज़ फ़ॉलो कर सकते हो, दूसरों के साथ यहाँ से सीख सकते हो, क्योंकि एज़ अ न्यू पर्सन आप मार्केट में कहाँ से सीखोगे? किसी न किसी को फ़ॉलो करके ही सीखोगे, ओके? बट प्रॉब्लम कम्स वेयर कि वो फ़ॉलो करके हम डायरेक्टली उनका ब्लाइंडली यहाँ पे एंट्री जो या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो यूज़ कर लेते हैं। अभी यहाँ पे यूजुअली प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए? समझो कोई पर्सन से हम लोग यूट्यूब पे गए या किधर भी गए, हम लोग कोई स्ट्रेटजी सीख ली। नाउ वी हैव टू गो एंड डीप डाइव दैट स्ट्रेटजी, मतलब यहाँ पे उसका हमें बैक टेस्टिंग करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो पर्सन के लिए अगर चल रही है तो मेरे लिए वर्क कर रही है कि करेगी कि नहीं करेगी, ओके? एंड देन फिर उसके बाद हमें वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे एज अ स्मॉल कैपिटल यूज़ करके एज अ उसमें ट्रेडिंग करना चाहिए, ना कि हम लोग किसी से कुछ सीख के आए एंड डायरेक्टली सेकंड डे से जाके एक फीलिंग लेके कि अभी मेरे पास एक मैजिक फॉर्मूला है एंड मैं अभी मार्केट में जाके कुछ नया यहाँ पे ट्राई करके पैसा कमाऊंगा। एंड देन क्या होगा कि समझो वो स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क नहीं की, अभी आप मार्केट में जाके कुछ न्यू सीख के आओगे, फिर से वही रिजल्ट मिलेगा, फिर आप कुछ नया ट्राई करने का ट्राई करोगे, तो वो एक साइकिल में आप फंसे रहोगे, जहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कोई एक स्ट्रेटजी को लेके उसको डेवलप करके या फिर खुद की स्ट्रेटजी को बना के यहाँ पे उसमें डीप डाइव वर्क करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि अगर यूट्यूब पे जाते हैं, एक्स पे जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे जो न्यू न्यू स्ट्रेटजी यहाँ पे सिखा रहे होते हैं। हर एक की ट्रेडिंग स्टाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। बट आप अगर हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करने का जाओगे या फिर न्यू न्यू ट्रेडिंग स्टाइल सीखने जाओगे, तो यहाँ पे आप कभी भी एक ट्रेडिंग स्टाइल के एक्सपर्टीज नहीं बनोगे। इट्स लाइक अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नथिंग। ओके, सो आई वुड सजेस्ट दैट कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप बिल्ड करो
या फिर नहीं भी है तो किसी से सीख भी रहे हो तो उसको आप डीप डाइव एनालिसिस करके उसमें आप डेवलप करो एंड उसी पे कंसिस्टेंटली बने रहो, ना कि यहाँ वहाँ उधर उधर हमेशा वो एक बंदर की तरह यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ नया करने का ट्राई करो गाइज। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप कि आप भी ये पॉडकास्ट जाके देखोगे। आई वुड सजेस्ट रियली कि अगर आपको ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट करना है तो ये पॉडकास्ट देख लेना एंड ऐसे ही कुछ आगे अगर मैं पॉडकास्ट वगैरह देखता हूँ तो आपके साथ शेयर करता रहूँगा गाइस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।